बहुत साल पहले रामनगर में श्याम नाम का एक किसान रहता था। वह गांव के एक जमींदार के खेत पर काम करके किसी तरह अपना घर चला रहा था। पहले श्याम के भी खेत थे, लेकिन उसके पिता के बीमार होने के कारण उसे अपने सारे खेत बेचने पड़े। मजदूरी में मिलने वाले पैसों से पिता का इलाज कराना और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। वो हर दिन सोचता कि कैसे घर की स्थिति को बेहतर किया जाए। आज भी इसी सोच के साथ श्याम सुबह सुबह जमींदार के खेत पर काम करने के लिए निकला। खुदाई करते समय उसकी कुदाल किसी धातु से टकराई और तेज आवाज हुई। श्याम के मन में हुआ कि आखिर ऐसा क्या है यहाँ। उसने तुरंत उस हिस्से को खोदा तो वहां से एक बड़ा सा पतीला निकला। पतीला देखकर श्याम दुखी हो गया। श्याम के मन में हुआ कि ये जेवरात होते तो मेरे घर की हालत थोड़ी सुधर जाती। फिर श्याम ने सोचा कि चलो अब खाना ही खा लेता हूँ। श्याम ने खाना खाने के लिए अपने हाथ की कुदाल उस पतीले में फेंक दी और हाथ मुंह धोकर खाना खाने लगा। खाना खत्म करने के बाद श्याम अपनी कुदाल उठाने के लिए उस पतीले के पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही श्याम हैरान हो गया। उस पतीले के अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारे कुदाल थे। उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसने अपने पास रखी एक टोकरी को भी उस पतीले में फेंक दिया। वो एक टोकरी भी पतीले के अंदर जाते ही बहुत सारी हो गईं। ये सब देखकर श्याम खुश हो गया और उस जादुई पतीले को अपने साथ घर लेकर चला आया। वो हर दिन उस बर्तन में अपने कुछ औजार डालता और जब वो ज्यादा हो जाते तब उन्हें बाजार जाकर बेच आता। ऐसा करते करते श्याम के घर की हालत सुधरने लगी। उसने इस तरह से बहुत पैसा कमाया और अपने पिता का इलाज भी करवा लिया। एक दिन श्याम ने कुछ गहने खरीदे और उन्हें भी पतीले में डाल दिया। वो गहने भी बहुत सारे बन गए। इस तरह धीरे धीरे श्याम अमीर होने लगा और उसने जमींदार के यहाँ मजदूरी करना भी छोड़ दिया। श्याम को अमीर होते देख जमींदार ने सोचा कि अभी कुछ महीने पहले श्याम इतना गरीब था तो इसे ऐसा क्या मिल गया कि वह इतना अमीर हो गया। जमींदार ने कुछ सोचा समझा नहीं, श्याम के घर पहुंच गया। श्याम के घर जाकर चोरी चुपके खिड़की के रास्ते ये देखा कि श्याम के पास एक पतीला है। उस पतीले में जो कुछ भी डालता है उसका 4 गुना हो जाता है। जमींदार ने उसी रात श्याम के घर पर चोरी करने का फैसला किया और रात के समय श्याम सो रहा होता है तो जमींदार श्याम के घर के पीछे वाले दरवाजे की तरफ से घर में घुस जाता है और श्याम का जादुई पतीला अपने साथ रख लेता है और जमींदार भी अपने घर जाकर उस पतीले का इस्तेमाल करके अमीर होने लगा। जमींदार ने भी श्याम की तरह उसमें सामान डालकर उन्हें बढ़ाना शुरू किया। एक दिन जमींदार ने अपने घर में मौजूद सारे गहने एक एक करके उस पतीले में डाल दिए और रातों रात बहुत अमीर हो गया। एकदम से जमींदार के अमीर होने की खबर रामनगर के राजा तक पहुंच गई। पता लगाने पर राजा को भी जादुई पतीले की जानकारी मिली। फिर क्या था, राजा ने तुरंत अपने लोगों को भेजकर जमींदार के यहाँ से वो पतीला राजमहल मंगवा लिया। राजमहल में उस जादुई पतीले के पहुंचते ही राजा ने अपने आसपास मौजूद सामान को उसमें डालना शुरू कर दिया। सामान को बढ़ता देखकर राजा दंग रह गया। राजा ने तुरंत उसे जमींदार को बुलवाया। राजा ने जमींदार से कहा, अगर यह पतीला तुम्हें मिला है तो बताओ। लेकिन जमींदार ने डर के मारे राजा से कुछ नहीं बताया। जमींदार ने बोला, ये पतीला मुझे नहीं मिला था। उसी गांव में एक ब्राह्मण ने श्याम को खुदाई के वक्त जब पतीला मिला था तो उस ब्राह्मण ने देख लिया था। उस ब्राह्मण ने राजा को सारी बात बताई। राजा ने तुरंत श्याम को अपने महल में बुलवाया और उसे ढेर सारा इनाम दिया और उसे सम्मानित किया। कुछ महीने बीत जाते हैं और राजा ज्यादा लालच करने लगता है तो आखिर में राजा खुद उस पतीले के अंदर बैठ गया। देखते ही देखते उस पतीले से 4 राजा निकल आए। पतीले से निकला हर राजा बोलता है, मैं रामनगर का असली राजा हूँ, तुम्हें तो इस जादुई पतीले ने बनाया है।
ऐसा होते होते सारे राजा आपस में लड़ने लगे और लड़कर मर गए। लड़ाई के दौरान वो जादुई पतीला भी टूट गया। जादुई पतीले के कारण राजमहल में हुई इस भयानक लड़ाई के बारे में रामनगर में सबको पता चल गया। इस बात की जानकारी मिलते ही मजदूर श्याम और जमींदार ने सोचा, अच्छा हुआ कि हमने उस जादुई पतीले का इस्तेमाल सही से किया। उस राजा ने अपनी मूर्खता के कारण अपनी जान ही खो दी। इस कहानी से हमें दो सीख मिलती हैं। पहली कि मूर्खता का अंत बुरा ही होता है। दूसरी यह कि हर सामान का इस्तेमाल संभल कर करना चाहिए, नहीं तो हानिकारक हो सकती है। और आप भी अपने माता पिता से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट करके बताइए हमारी कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।